बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिना खान। शेखुपुरा में जराइम पेशा अफराद के नरके में कोई कहीं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम ने भी जिला में क्राइम के खात्मे का फैसला कर लिया है। थाना ए डिवीजन ने नौसरबाज गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जे से नकदी, तलाई जेवरात, कीमती मोबाइल और दीगर डिवाइसेस बरामद हुई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये गैंग नौसरबाजी और फ्रॉड करके सादा लोगों को जो है वो शहरियों को लूटते थे। ये गिरोह बैंक से रकम निकलवाने वालों को झांसा देकर पैसे भी हथिया लिया करते थे। आपको बताएं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। शेखुपुरा जराइम पेशा अफराद के नरगे में कोई कहीं और किसी वक्त भी लुट सकता है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम ने भी जिला में क्राइम के खात्मे का फैसला कर लिया है। थाना ए डिवीजन ने नौसरबाज गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमों के कब्जे से नकदी, तलाई जेवरात, कीमती मोबाइल और दीगर डिवाइसेस बरामद हो गई हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौसरबाज गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग नौसरबाजी और फ्रॉड करके जो सादा लो अफराद हैं उनसे रकम हथियाने और वारदात के दौरान और तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे। SHO राना इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि ये गिरोह बैंक से रकम निकलवाने वाले लोगों को बड़ी दीदा दली से झांसा देकर रकम भी हथियार लेते थे। मैं आपको बताता चलूं कि नौसरबाज गैंग मुख्तलिफ थानों में रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं, जिनको थाना ए डिवीजन पुलिस ने वारदात करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जा से लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, कीमती मोबाइल फोन्स और मोबाइल डिवाइसेस भी बरामद कर ली गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, आपने हमें अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मौजला जलालाबाद में रास्ते के तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादम हुआ। ईंटों के आज़ादाना इस्तेमाल से 10 अफराद जख्मी हो गए। पब्लिक न्यूज़ को मौसूल फुटेज में दोनों ग्रुप एक दूसरे को ईंटें मारते दिखाया जा सकता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तहकीकात के बाद वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ के इलाके में जलालाबाद में रास्ते के तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादम हुआ है और ईंटों के आज़ादाना इस्तेमाल से 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। पब्लिक न्यूज़ को मौसूल फुटेज में दोनों ग्रुप एक दूसरे को ईंटें मारते दिखाया जा सकता है। आप मुलाहिजा कर रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दोनों ग्रुप में जो मार कुटाई हो रही है, ईंटें मारते हुए देखा जा सकता है। मजीद जान लेते हैं अली रमजान से। अली रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के इलाके मौजा जलालाबाद में रास्ते के तनाजे पर दो ग्रुपों में तसादम हो गया। पुलिस के मुताबिक तसादम के दौरान दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया है। ईंटों की जद में आकर दोनों ग्रुपों के 10 अफराद जख्मी हो गए। पब्लिक न्यूज को मसूल होने वाली फुटेज में दोनों ग्रुपों को एक दूसरे को ईंटें मारते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक तसादम का वाक़या मुतनाज़ा रास्ते पर सोलंग लगाने की कोशिश के दौरान पेश आया है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के बाद वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अली रमजान, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि लेन देन का तनाज़े या ताकत का नशा। बहावलपुर में पैसे मांगने पर 62 शख्स ने नौजवान पर कार चढ़ा दी। नौजवान जान बचाने की कोशिश में गाड़ी के ऊपर गिर गया। उसी लम्हे सर फिरे शख्स ने गाड़ी दौड़ा दी और शहर की सड़कों पर चक्कर लगाने लगा। डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने गाड़ी वाले का पीछा करते हुए गाड़ी को रोकने का इशारा किया। मोहम्मद अली नामी बदकिस्मत शख्स ने फिर भी गाड़ी ना रोकी। मजीद क्या वाकया हुआ, इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ इंसारी, काशिफ बताएगा क्या डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने रोक लिया इस गाड़ी को और किस नाम से शनाख्त हुई है इस शख्स की? पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? शख्स की शनाख्त मोहम्मद अली नाम से हुई है। ये नवीद नामी शख्स का आपस में लेन देन था। जब ये पैसों के लेन देन के लिए आपस में मिले तो मोहम्मद अली ने गाड़ी जो है वो तेजी से चलाई, जिससे नवीद जो है गाड़ी के सामने खड़ा था तो वो बोनट के ऊपर गिर गया और मोहम्मद अली सारे शहर में उसको बोनट के ऊपर गाड़ी पे घुमाता रहा। डॉल्फिन फोर्स ने उसका ताकुब किया और उसको बचाया और DSP सिटी शफकत अता ने SHO कैंट को हदायत दी कि फौरी तौर पर इस पे एक्शन ले और SHO कैंट फरहान हुसैन ने इस पर्चे पे मुलविस मोहम्मद अली पे पर्चा दिया और उन पे 324 तेपे और 279 तेपे की कार्रवाई करते हुए उनको फौरन हवालात में दे दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खैरपुर में टंडू मस्ती पुलिस की ज़ेर हिरासत कैदी जाँ बहक हो गया है। पुलिस ने मुलजिम अली खान लांगा को चंद रोज कबल डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। पुलिस की ज़ेर हिरासत मुलजिम को बुखार हुआ तो उसे सिविल अस्पताल के ICU वार्ड में दाखिल कराया गया, जहां वो जानबर ना हो सका। दूसरी जानिब मरने वाले कैदी के वरुसा का सिविल अस्पताल के बाहर पुलिस के खिलाफ मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है, जान लेते हैं। मोहम्मद अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब, बताएगा लवाहिकीन क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल, ये मुलजिम लांगा है जो टंडो मस्ती पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था कुछ रोज कबल डकैती के इल्जाम में, और इसको टंडो मस्ती थाने पर ले आए और ये लॉकअप था। और पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि 4 रोज कबल मुलजिम को बुखार हुआ और बुखार होने की सूरत में उसको सिविल अस्पताल ICU वार्ड में दाखिल किया गया था, जहां पर कैदी जाँबक हो गया है। जबकि बुरसा आए और वो उन्होंने मुश्तल होके और सिविल अस्पताल में यहाँ पर जांच किया है। इसके खिलाफ उनका ये कहना है कि हमसे भारी रिश्वत मांगी गई थी गुलाम अली लांगा की रिहाई के लिए। रिश्वत ना देने पर पुलिस ने बेईमाना तशद्दुद करके हमारे बंदे को मारा है। जबकि SSP खैरपुर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अयूब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। सऊदी अरब के शहर हाइल से 250 किलोमीटर दूर अलमनाक ट्रैफिक हादसा हुआ है। 4 पाकिस्तानी कारकुनों और सऊदी फैमिली समेत 9 अफराद जान बहक हो गए हैं। महकमा शहरी दिफा के मुताबिक 5 अफराद पर मुश्तमिल सऊदी फैमिली जा रही थी कि कार सामने से आने वाली पिकअप से टकरा गई। दोनों गाड़ियों में सवार मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मरने वालों में एक सऊदी पुलिस में सार्जेंट भी थे, जिनकी शनाख्त मरजूल रशीद के नाम से हुई है। पाकिस्तानी कारकुनों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। सऊदी अरब के शहर हाइल से 250 किलोमीटर दूर अलमनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। 4 पाकिस्तानी कारकुनों और सऊदी फैमिली समेत 9 अफराद जान बहक हो गए हैं। महकमा शहरी दिफा के मुताबिक 5 अफराद पर मुश्तमिल सऊदी फैमिली जा रही थी कि कार सामने आने से पिकअप से टकरा गई और दोनों गाड़ियों में सवार मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गए। और पाकपतन पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 6 माह के दौरान मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशंस के दौरान भारी मिकदार में असलहा और मनशियात बरामद कर ली हैं। आपको बता रहे हैं पाकपतन पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 6 माह के दौरान मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा और मनशियात बरामद कर ली है। मजीद जान लेते हैं अदिल शराजी से। अदिल शराजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पंजाब के अफसरान ने IG पंजाब शेर दस्तगीर के अहकामात की रोशनी में जुराइम पेशा नजर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 6 माह दौरान जिला भर में कार्रवाइयां करते हुए भारी मकदार में असला और मंशियात बरामद कर ली। DPO साहबजादा बिलाल उमर के मुताबिक जिला भर में पुलिस के मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशन के दौरान 33 से जायद शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्रियाँ, 8000 लीटर और जायद शराब और 4 मन चरस समेत हीरोइन और अफीम भी बरामद करके 460 मुकदमा दर्ज किए। इस तरह नाजायज असला मुहिम के तहत 260 पिस्टल और 6 क्लाशनकोव समेत खुद साख्ता असला की भारी मकदार भी बरामद करके नाजायज असला रखने वाले 450 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस जिला भर के जुराम के खात्मे के लिए जुराम पेशा अनासर के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया दिल शराजी, आपने हमें अपडेट किया। और लाड़काना में कोरोना हौलनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। बढ़ते हुए केसेस और हलाकतों के बायस लाड़काना समेत 3 शहरों में 9 रोज से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आशिक पठान हमारे साथ मौजूद होंगे। आशिक पठान, मजीद सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, लाड़काना में कैसी है और अस्पतालों की सूरत हाल कैसी? जी, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त ICU वार्ड में 10 जो है वो पेशेंट हैं। 19 मरीज़ जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि 1300 से ज़ायद जो हैं वो कोरोना के पेशेंट हैं। 400 जो हैं वो घरों में आइसोलेट किए हुए हैं। तो कोरोना के बढ़ते हुए मरीज़ों की वजह से, तादाद की वजह से लाड़काना, नौदेरो और रतोदेरो इलाके जो है मुकम्मल सील किए गए हैं। आपको बताऊं कि लाड़काना शहर इस वक्त जो है मुकम्मल सील है। तमाम बड़े छोटे तजारती मराकज़ जो हैं वो बंद किए गए हैं। गलियां जो हैं, सड़कें जो हैं, उन्हें सील किया गया है। और पुलिस जो है वो लोगों को अहम पैगाम लाउड स्पीकर के ज़रिए भी दिया जा रहा है कि लोग जो हैं वो घरों में रहें और घरों से बाहर बिला वजह जो है घरों से बाहर वो ना आएँ। आपको बताऊं कि रतोदेरो में भी यही सूरत हाल है, नौदेरो में भी यही सूरत हाल है। इससे कबल जो है वो लाड़काना शहर में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाके सील किए थे, मगर जिस पर ताजरों ने एहतजाज किया और उसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर ने कल जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ 9 रोज़ के लिए जारी किया गया है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें लाड़काना से अपडेट कर रहे थे। अब आगे बढ़े, आपको बताएं कि कोरोना के साथ ज़िंदगी भी तो चलानी है, अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी महफूज बनाएं। आलमी वबा के फैलाव के खदशे के पेश नज़र हुकूमत ने फेस मास्क को लाजमी करार दे दिया है। ज़िला पुलिस हुकाम की हिदायत पर फिरोजवाला टोल प्लाजा पर नाका लगाकर अफसरान ने मुसाफिरों में फेस मास्क तकसीम किए हैं। DPO शेखुपुरा गाजी सलाहुद्दीन की हिदायत पर सख्त गर्मी में भी पुलिस एक्शन में नजर आई और थाना फैक्ट्री एरिया के पुलिस एहलकारों ने कोट अब्दुल मालिक टोल प्लाजा पर नाका लगाकर मुसाफिरों में फेस मास्क तस्लीम किए और पुलिस ने गैर जिम्मेदार शहरियों को वार्निंग दी कि फेस मास्क को मुमकिन बनाएं वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुकाम ने इस अज़्म का इज़हार किया कि अगर हम मास्क, सैनिटाइजर और समाजी फासले को बरकरार रखें तो बहुत जल्द इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। और कंदकोट में कोरोना बढ़ते केसेस ने घंटी बजा दी। जिला इंतजामिया और ताजरों की लापरवाही बड़े खतरे का बायस बन सकती है। बाजारों, पब्लिक मकामात पर शहरियों का रश, आवाम और ताजरों ने हुकूमती SOPs की धज्जियां भी उड़ा दी हैं। जिला भर में 322 केसेस और 4 अमवात के बावजूद जिला इंतजामिया को होश नहीं आया। मजीद जान लेते हैं विकी ठाकुर से। विकी ठाकुर, बताइएगा। ये कंदकोट में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद भी जिले इंतजामिया और ताजरों ने हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही समाजी फासले पर कोई अमल कर रहे हैं। शहर भर की तमाम बाजारों, दुकानों और पब्लिक मकामों पर लोगों का ज्यादा रश नजर आ रहा है। यहाँ पर SOPs को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस मजीद बुरी तरह से फैल सकता है। जिले हुकूमत इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं करवा सकी और कोरोना वायरस को रोकने के कोई इकदाम नहीं उठा सकी, जबकि कोरोना वायरस की वजह से जिले भर में 322 केस जाहिर हुए हैं और 4 अमवात भी हो चुकी हैं। दूसरी जानब कोरोना वायरस के पेश नजर 5 रोज कबल डिप्टी कमिश्नर कंदकोट ने जो 4 मॉलों को सील करने का नोटिस दिया था, उनको सील तो कर दिया गया, लेकिन उनकी जो रुकावटें हैं आप देख सकते हैं, उनको हटाकर शहरी उसको आसानी से वहां से गुजर रहे हैं। ऐसी रुकावटें लगाने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं। या तो कोरोना वायरस के हवाले से जिले इंतजामिया यहाँ पे कोई काम करना नहीं चाहती और जिले इंतजामिया को चाहिए कि कोरोना वायरस के मद्देनजर SOPs पर अमल दरामद करवाने में कोई सख्त इकदाम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया विकी ठाकुर, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज जोग्राफियाई नजरियाती सरहदों की हिफाजत के साथ कुदरती आफत में भी हर पल तैयार। मुल्क भर की तरह जिला मालाकंद, तहसील दरगई और सखाकोट में SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज और इंतजामिया ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। डिप्टी कमिश्नर मालाकंद रेहान गुल खटक और पाक फौज के कर्नल मुश्तबा, स्टेट कमिश्नर दरगई मोहम्मद मुहिबुर यूसुफजई और एडिशनल स्टेट कमिश्नर वहीदुल्ला ने जिला मालाकंद के मुख्तलिफ बाजारों में हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा KP कंट्रोल के तहत 20 अजला को हसास करार दे दिया। इन 20 अजला में मालाकंद का नाम भी शामिल है। जिला इंतजामिया मालाकंद ने जायजा लेने के लिए दरगई सखाकोट के मुख्तलिफ इलाकों में पाक आर्मी के जवानों के हमरा फ्लैग मार्च किया और दौरान गली बाजार और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग सड़कों पर आकर नहीं जीती जा सकती है, हमें जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना पड़ेगा। जो भी कोरोना के खिलाफ हिफाजती इकदाम और SOPs पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चिन्योट में भी जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन 2 हफ्तों के दौरान 140 दुकानों को सील कर दिया है। आमिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। आमिर, जिला इंतजामिया के क्रैकडाउन के हवाले से मजीद बताइएगा। जी फिजा, जिला चिन्योट की इंतजामिया जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ इंतहाई मुतहरक दिखाई दे रही है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जिला चिन्योट में बेकरी स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स और दीगर ऐसी दुकानें जहां पर SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, उन दुकानों को जिनकी तादाद हमें 140 बताई गई है, उन दुकानों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जानब से हमें बताया गया है कि 2.5 लाख रुपए के करीब ऐसे दुकानदारों को जुर्माने किए गए हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम के हवाले से बिल्कुल कमजोर थे और SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। उन्हें 2.5 लाख रुपए जुर्माने किए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि जिला चिन्योट में ऐसे तमाम कारोबारी मराकज, ऐसी दुकानें और मार्केट्स पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सख्ती से जो है इन्हें चेक किया जा रहा है कि अगर वहां पर किसी भी किस्म की SOPs की खिलाफ वर्जी होगी तो उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस सिलसिला में ये भी हिदायत की है कि शहरियों को चाहिए कि वो अपने घरों में रहें, अपने आप को और अपने बच्चों को
محفوظ रखें और दुकानदार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद करें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और मुल्क भर में कोरोना ने दहशत फैलाई तो गुजरांवाला में भी ज़िले इंतज़ामिया ने सख्त पॉलिसी अपना ली है। हुकाम ने पुलिस की मदद से तमाम मार्केट्स और दुकानों को बंद करवा दिया है। सख्त हिकमत अमली के तहत अब बाज़ारों में हो का आलम है। सख्त गर्मी है और सख्ती के बायस लोग अपने घरों में ही दुबक कर बैठे हैं। इफ्तिखार अली मज़ीद सूरत हाल दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफे के बाद एक खासी तशवीश पाई जाती है। ताहम इस हवाले से हुकूमत की जानिब से आला सतही इजलास भी किए गए कि कोरोना की वबा को कैसे रोका जा सकता है। ताहम इसी तनाजुर में गुजरांवाला में ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया गया, जिसके बाद गुजरांवाला में 6 इलाके जो है वो सील कर दिए गए। ताहम इस वक्त हम GT रोड से मुल्हिका बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम बाज़ारों को भी बंद कर दिया गया है। आज हफ्ते का रोज़ है और इतवार के दिन तक ये दुकानें, मार्केटें तमाम बंद रहेंगी। जब हमारी दुकानदारों से, ताजरों से बात हुई तो उनमें खासी तशवीश पाई जाती है और बाज़ जो है वो मिला जुला रद्द अमल भी दे रहे हैं कि हुकूमत को कोई ऐसे SOPs जो है वो तश्कील देने चाहिए ताकि ये दुकानें, मार्केटें भी खुली रहें और जो है वो इस पर अमल दरामद भी होता रहे। ताहम जो है दुकानदार, उनका कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से फैसले करने की ज़रूरत है कि जो है वो दुकानें, मार्केटें एक ख़ास टाइम के लिए, मुकर्रर टाइम के लिए खुलवाई जाएं ताकि कोरोना को भी कंट्रोल किया जा सके और SOPs पर भी अमल दरामद किया जा सके। अब बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। तो सील किए गए इलाकों और दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जिन इलाकों में किया गया है लॉकडाउन, वहां विहारी की शर्की कॉलोनी, ईस्ट स्ट्रीट, पीपल्स कॉलोनी, वाई ब्लॉक की गली नंबर 2 भी शामिल है। इसी तरह तहसील बुरेवाला में शहर मॉडल टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है। ज़िला हुकाम के मुताबिक शर्की कॉलोनी में कोरोना वायरस के 11, पीपल्स कॉलोनी में 28 जबकि बोरेवाला में 10 नए केस सामने आए हैं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद का कहना है कि जिन इलाकों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वहां स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इन इलाकों में किसी को भी बाहर जाने या आने की इजाजत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर ने अपील की है कि कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद करें ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। ढील बहुत ढीली, अब सख्ती होगी। जो बिना मास्क लगाएगा इसके पीछे पुलिस आएगी। मुल्तान में भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पेश नज़र 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन इलाकों में दूध, दही, किराना और अद्वियात की दुकानें खुली रहेंगी। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ शाहिद इमरान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक इजलास मुनक्किद किया गया था जिसमें ये फैसला किया गया था कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस के ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं उन इलाकों में जो है स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। 3 एरियाज़ बताए गए थे मुल्तान के, शाहरुख आलम, न्यू मुल्तान और MDA के कुछ इलाके जो है वो शामिल हैं और बाकायदा जो है सिफारिशात हुकूमत पंजाब को भिजवाई गई थी। नोटिफिकेशन आने के बाद जो है इन इलाकों में आज से जो है स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। 14 रोज़ के लिए जो है लॉकडाउन किया गया है। शाहरुख आलम के D ब्लॉक, H ब्लॉक और K ब्लॉक, जबकि न्यू मुल्तान के V और Y ब्लॉक शामिल हैं। MDA के कुछ इलाके भी जो है शामिल हैं। इन इलाकों में जो है सिर्फ दूध, दही और जो है मेडिकल स्टोर की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। इसके अलावा जो है पुलिस की खिदमात भी जो है वो हासिल की गई हैं और मोबाइल टीमें जो है एक डॉक्टर और एक नर्स पर मुश्तमिल मोबाइल टीमें भी जो है इन इलाकों में मौजूद होगी। ज़िला इंतज़ामिया ने जो है आवाम से अपील की है कि वो फजूल घरों से जो है वो बाहर ना निकलें। घर आने के बाद जो है सबसे पहले जो है हाथ धोएं साबुन से अच्छी तरह और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क ज़रूर पहने और दुकानदारों को भी ये हिदायत की गई है कि गाहक जो आएँ उन बग़ैर मास्क के उनको जो है डील ना किया जाए। दुकानदार ख़ुद भी जो है मास्क पहने ताकि कोरोना वायरस से जो है वो बचा जा सके। जी, हासिलपुर की सब्जी मंडी गंदगी के साथ कोरोना की अमाजगा बन गई। समाजी फासले और ना ही हिफाजती इकदाम का पास और तो और सब्जी मंडी में लगाया गया सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट को भी बंद कर दिया गया है। इंतजामिया की कार्रवाई महज कागजों और दफातर तक ही महदूद है। अवाम ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अब भी वक्त है सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाए और वरना ऐसा ना हो कि कोरोना फैलाव बेलगाम होता जाए। आपको बता रहे हैं हासिलपुर की सब्जी मंडी के बारे में, जहाँ के गंदगी के साथ कोरोना की अमाजगा बन चुका है। मजीद जान लेते हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद से।
इकबाल शाहिद बताइएगा। जी, हासिलपुर इंतजामिया और PMA की नाअहली सब्जी मंडी में कोरोना से मुतल्लिक SOP की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सब्जी मंडी में लगाया गया सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट का बंद पड़ा है और सब्जी मंडी में शहरियों का रश लगा हुआ है, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतजामिया की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही महदूद है और दफ्तर में ही बैठे सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से सब्जी मंडी में SOP पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए और सब्जी मंडी में शहरियों का रश और मास्क का इस्तेमाल न करना कोरोना वायरस के फैलाव का बड़ा सबब बन सकता है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सब्जी मंडी में कोरोना से मुतल्लिक SOP पर अमल दरामद करवाने के लिए इक़दाम करें। जी, बहुत शुक्रिया इकबाल शाहिद, आपने हमें अपडेट किया। इलाकाई खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मीरपुर खास में कोरोना की तेजी से बढ़ते हुए केसेस पर जिले इंतजामिया को होश आ ही गया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर के मुख्तलिफ मार्केटों में छापे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्जन से जायद दुकानों को सील कर दिया गया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। हुकूमत की जानिब से मुतादिद बार वार्निंग के बावजूद गैर जिम्मेदार शहरियों की रविश जारी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर जाहिद हुसैन ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन की सरबराही में एक टीम तश्कील दे दी है। इंतजामिया ने छापे मारकर मोबाइल मार्केट में 4, सब्जी मंडी में 2 दुकानों को सील कर दिया है। स्टेशन रोड पर मिठाई की बड़ी शॉप और डेयरी समेत मुतादिद शॉप्स बंद कर दी गई हैं। जिला हुकाम का कहना है कि जो भी SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंध कोरोना के हवाले से खतरनाक सूबा बन गया। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर ने बेनज़ीराबाद की हिदायत पर नवाबशाह में लॉकडाउन लगा दिया गया है। नवाबशाह कॉलोनी के इलाके सकरंड में भी लॉकडाउन की जद में है। मज़ीद जानते हैं नवाबशाह से अपने नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान से। जी बिल्कुल, आज नवाबशाह में मुकम्मल लॉकडाउन है। नवाबशाह ही नहीं बल्कि नवाबशाह के नवाही इलाके सकरन में भी लॉकडाउन किया गया है, जिसकी ख़ास वजह कोरोना केसेस के बढ़ता हुआ फैलाव जो कोरोना का है उसको रोकने के लिए। मैं यहाँ बात अर्ज़ करता चलूँ कि जब लॉकडाउन ख़त्म किया गया था उस वक्त SOPs पे अमल दरामद ना करने की वजह से शहर में इस कदर कोरोना बढ़ा और मज़ाफ़ाती इलाकों में कि इंतज़ामिया को मजबूरन दोबारा जो है कि लॉकडाउन लगाना पड़ा है, जो 2 जुलाई तक लगा रहेगा। यहाँ मैं बात मज़ीद अर्ज़ करूँ कि इस वक्त शहर में तमाम बड़े तिजारती मराकज़ बंद हैं। सिर्फ दूध, दही, डेयरीज़ और अपना सब्ज़ी फ्रूट की दुकानें जो है कि वो खुली हुई हैं। मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि वहाँ पर भी अगर SOPs की खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मकामी इंतज़ामिया ने आम आवाम से भी अपील की है कि बार बार लॉकडाउन न करना पड़े, आप अमल करें SOPs पर, आप इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, आप अपनी भी जान बचाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। अब ये जिम्मेदारी आवाम की भी है कि आवाम कहाँ तक ताउन करती है। जी, मुल्क भर की तरह सोहबतपुरा में भी मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़मान खान। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबा भर में समात लॉकडाउन को 30 जून तक मजीद बढ़ाने के नोटिफिकेशन के बाद जिला सोहबतपुर में समात लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है, जबकि जिला भर में कोरोना के अब तक जो है 52 केसेस सामने आ चुके हैं। जबकि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हस्ब मामूल आज बरोज जुम्मा जिला इंतजामिया की जानिब से जिला भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। मेडिकल स्टोर्स के अलावा दुकानें, शॉपिंग सेंटर व दीगर तमाम कारोबार जिंदगी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। जबकि सोहबतपुर सिटी, मांझीपुर, हैरदीन, सरली पावर, भंड में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को कनाते व दीगर रुकावटें लगाकर सील कर दिया गया है। जबकि शहरियों को और जो ट्रैफिक की नकल हुकूमत को रोकने और लॉकडाउन पर अमल दरामद करने के लिए पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के साथ कानूनी कार्रवाई और मौका पर सजाएं दी जा रही हैं। अगर तालीमी इदारों की बात करें तो ताहुक्म सानी 15 जुलाई तक ये तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। जी, और हैदराबाद में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 90 इलाकों को हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है। इनमें कौन कौन से इलाके आते हैं, इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। नवीद राजपूत, हैदराबाद में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 90 इलाकों को हॉटस्पॉट करार दे दिया है। नवीद, बताइएगा इनमें कौन कौन से इलाके आते हैं?
हैदराबाद में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 90 इलाकों को हॉट स्पॉट करार दे दिया गया है। वो तमाम इलाके जो कि कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे हैं, उनको हॉट स्पॉट करार देते हुए सील कर दिया गया है। मजीद बात करते हैं नवीद राजपूत से। नवीद, बताइएगा मजीद कौन से इलाके हैं हैदराबाद के जिनको सील किया गया है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हैदराबाद के 90 इलाकों में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके अंदर GR कॉलोनी, मीर हुसैनाबाद, लतीफ़ाबाद 6 नंबर, 4 नंबर समेत कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल है, जिसके अंदर 14 रोज का जो है लॉकडाउन नाफिज किया गया है जिला इंतजामिया की जानिब से, जिसके अंदर जो है इलाकों को खारदार ताल लगाकर बंद कर दिया गया है। किसी भी फर्द को जो बिना मास्क के आने जाने की इजाज़त नहीं है सील किए हुए इलाकों में। और जो SOPs के तहत खाने पीने की अशिया की जो दुकानें उनको 9 बजे से लेकर 2 बजे तक खोलने की दुकानें बंद करवा दी जाती है। इसके अलावा जो है पुलिस के साथ रेंजर्स भी मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात की गई है। तो लॉकडाउन को पर अमल दरामद करने के लिए इंतजामिया और पुलिस जो है मुकम्मल जो है वो अपनी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन देखने में कहीं कहीं ये भी आया है कि लोगों ने जो है वो बिल्कुल भी SOPs का ख्याल नहीं कर रहे। कई इलाकों में जो है लोग इसी तरह घूमते आम दिनों की तरह जो है वो आम इलाकों की तरह घूमते दिखाई दे रहे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से आवाम से यही अपील की गई है कि मुकम्मल तौर पर जो इंतजामिया के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाए ताकि जो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। मैं ये भी बताता चलूं कि हैदराबाद में अभी तक जो है वो 38 से ज़ायद जो कोरोना वायरस के मरीज है वो फौत हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे नवीद राजपूत। जिला रहीम यार खान में फलों के बादशाह आम की तैयारी का आगाज़ हो गया है। रवा बरस आम की पैदावार और कीमतों में कमी के बायस बागबान और व्यापारी दोनों ही बहुत परेशान हैं। एक बाग में मौजूद है हमारे नुमाइंदे इकबाल हसन, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इकबाल, बताइएगा क्या कहते हैं बागबान, कितना नुकसान हुआ है उन्हें इस साल? जी बिल्कुल, ज़िला रहीम यार खंड के दूसरे इलाकों की तरह जहर पीर और नवा में भी फलों के बादशाह आम की अगेत इकसाम की तोड़ाई जो है शुरू कर दी गई है। बागबानों के मुताबिक इस साल दर्जा हरारत में कमी और मौसम सरमा की मामूल से ज़्यादा अरसे तवालत के बायस आम के बूर आने के मरहले से लेकर फल की तैयारी के मरहले तक आम पर बीमारियों के मुसलसल और शदीद हमलों और नहरों की तवील बंदिश की वजह से जो है आम की औसत पैदावार शदीद मुतासर हुई है। मुनासिब दर्जे हरारत नामुयसर आने, पानी की कमी और बीमारियों की तवील और शदीद हमलों की वजह से आम के फल का साइज़ भी जो है मामूल से छोटा रह गया है। आम के फल की नशोनुमा बेहतर अंदाज में जो है नहीं हो सकी है। रही सही कसर मौसमी तेज़ आंधियों और टिड्डी दल के हमलों ने जो है पूरी कर दी है, जिसकी वजह से इस साल आम की पैदावार में जो है नुमायाँ कमी देखने में आ रही है। आम के बागबानों और व्यापारों के मुताबिक जायके, मिठास और म्यार में पाकिस्तान बिलखसूस जनूबी पंजाब के आम का फल जो है दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस फल का मुनासिब रेट जो है नहीं मिल सका है, जिसके बायस बागबान और व्यापारी जो है शदीद माली बहरान का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से आम को बैरून ममालिक एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो है मुनासिब फौरी इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि बैरून ममालिक आम को एक्सपोर्ट करने के लिए जो है अमली इक़दाम करे। जी अटक में गोलरा रोड के मकीन हैवी ट्रैफिक की वजह से अजियत का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क के एतराफ कई फीट तक ड्रिलिंग की गई है, जो अब 24 घंटे में इस सड़क पर कारपोरेशन के डिम्पर चलते हैं, जो किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इसी सड़क पर कारपोरेशन के डिम्पर भी चलते हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद से। मोहम्मद सईद, बताइएगा। गोड़ा गाँव के मकीन अटक कारपोरेशन की हैवी ट्रैफिक की वजह से इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। गांव के लिए वाइड लिंक रोड जिस पर बिला नागा दिन रात 24 घंटे कारपोरेशन के डैम्पर चलते हैं, जिसके सबब रोड इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। रोड के दोनों इतराफ गैर कानूनी तौर पर 200 फुट तक ड्रिलिंग से रोड तबाही के दाने पर खड़ा है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का मौजब बन सकता है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर मादनियात DC अटक AC अटक से फिल और नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी का हल्का मसाइल की अमाज का बन गया। सियाहती मकामात सरबन पहाड़ी रोड टूट फूट का शिकार है। निकासी आब ना होने की वजह से मकामी अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं एबटाबाद से हमारे नुमाइंदे सरदार राशिद।
जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद के जो बिल्कुल मुहल्का इलाका है, सरबन पहाड़ी, जो सियाती मकाम भी की हैसियत भी रखता है। उसकी जो ये हल्का जो है, जो सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं मुश्ताक अहमद गनी उनका है, और यहाँ पे जो है मिसाइल के अंबार लगे हुए हैं। रोड की हालत भी बिल्कुल ख़राब है। उसके साथ साथ जो पानी है, गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, इससे मकामी लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक मकामी शख्स मौजूद है, इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसाइल हैं और ये अपना मुतालबा क्या करना चाहते हैं मुश्ताक अहमद गनी साहब से। जी बताइए। जी, ये एबटाबाद शहर के वस्प का एक खूबसूरत इलाका है। इसको सरबन पहाड़ी कहा जाता है और इसमें बहुत बड़ी गाँव आबाद हैं। तकरीबन हज़ारों की आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका है। ये रोड जहाँ से गुज़र रहा है, यहाँ के इर्द गिर्द की आबादी से पानी, सारा गंदा पानी इसके रोड पे आता है और इधर से एक तो रोड का बेड़ा गर्क कर लिया। दूसरी बात ये कि ये जो है ना, इधर से गुज़रने वाले जितने भी नमाजी लोग हैं वो इससे बहुत शदीद किस्म के परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। तो इस मौके पर स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी से मुतालबा करूँगा कि इस तरफ भी तवज्जो देकर इस इलाके के मसाइल, जिसमें ये निकासी आब है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, रोड का मसला है, ये बराए मेहरबानी अगर हल करें तो आइंदा फिर इलेक्शन के लिए फिर आप इन लोगों के पास जाएंगे कि यार हमें वोट दो, ताकि हम जो है ना आगे असेंबली में जाएं। ठीक। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि मुकामी शख्स का यही कहना था कि जो स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी इस हल्के पर भी नज़र करम करें और जो मिसाइल के अंबार लगे हुए हैं मुतलका महकमों को अहकाम जारी करें कि ये मिसाइल का खात्मा किया जाए। जी। सियालकोट से दूसरे शहरों को जाने वाली शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। आए रोज हादसात मामूल, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। बार बार दरखास्तों देने के बावजूद इंतजामिया के सर पर जून तक नहीं रेंगती। मजीद जानते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ फारूक आजम से, जो इस वक्त समरियाल एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल जी, सियालकोट से एयरपोर्ट रोड से दूसरे शहरों को मिलाने वाली सड़कें वजीराबाद रोड, समड़िया रोड, डस्का रोड, खमलावाड़ा एयरपोर्ट रोड टूट फूट का शिकार हैं। कई सालों से शहरात की हालत ज़ार पर ना साबका हुकूमतों और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गौर किया है, जबकि आए रोज़ हादसा से आवाम जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि वजीराबाद रोड और डस्का रोड पर टूल प्लाजे तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन इसकी मद में जो है करोड़ों रुपये सालाना आमदन होने के बावजूद शहरियों ने कहा है कि सड़कों की तमीर नहीं की जा रही, जबकि हुकूमती और सियासी शख्सियात ने वादे वईद करने के बावजूद आए रोज़ हादसात होने के बावजूद शहरियत की तमीर में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं ले रहे। जबकि शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील की है कि हमारी कीमती जानों को बचाने और एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को सही आमद-ओ-रफ्त के लिए बेहतर रोड फराहम करने के लिए इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। जी। गर्मी के सताए शहरियों ने दरियाओं और नहरों का रुख कर लिया है। शहरी ठंडे पानी में नहाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सवाबी से हमारे नुमाइंदे फवाद अहमद मज़ीद बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। न डूबने का खौफ, न कोरोना का डर। सवाबी के शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए दरियाओं और नहरों का रुख कर लिया। बच्चे बड़े नहर के ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी का एहसास कम कर रहे हैं। शहरी गर्म मौसम में ठंडे पानी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत अरूज पर है। गर्म मौसम के सताए अवाम नहरों की जानिब खींचे चले आ रहे हैं। बच्चे, बड़े, जवान, ख़वातीन, सभी का बस यही कहना है कि शदीद गर्मी में घर बैठकर क्या करें। तफरीह के साथ ठंडे पानी में नहाकर तबीयत बहाल हो जाती है। सांगला हिल शहर को इस्लामाबाद, सरगोदा, हसन अब्दाद और दीगर शहरों से मिलाने वाले रोड टूट फूट का शिकार है। सांगला हिल मोटरवे इंटरचेंज रोड पर जा बजा कढ़े, आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील बताएगा, मोटरवे इंतजामिया क्या कहती है, ये रोड को कब तक ठीक कर दिया जाएगा? जी, सांगला हिल मोटरवे इंटरचेंज रोड जो है सांगला हिल शहर को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और दीगर बड़े शहरों से मिलाता है। सांगला हिल मोटरवे इंटरचेंज रोड जो है वो 4 साल के अरसे से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है।
खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार होने की वजह से जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और बरसात के दिनों में पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है, जिससे आए रोज़ हादसा मामूल बन चुके हैं। अरबाब इख्तियार इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे। मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि सांगलाहल मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहर का आबाई हल्का है और चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहर इस हल्के से 5 मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इस रोड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। 4 साल कबल मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला ये मनसूबा ताहाल मुकम्मल है, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर होती है और 110 से ज़ायद देहात को मिलाने वाला ये वाहद मोटरवे इंटरचेंज रोड है, जिसकी खस्ता हाली अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन अरबाबी इख्तियार इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे। शहरियों ने अरबाबी इख्तियार से मुतालबा किया है कि खुदारा इस रोड की तरफ खास तौर पर तवज्जो दी जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके और ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल ना हो। जी खबर है अलीपुर चट्टा से। समड़ियाल को वजीर आबाद अलीपुर चट्टा रसूल नगर और वनी के तार को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। मुसाफिरों को सफ़र में सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मुस्तजाब हुसैन जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तजाब मजीद बताएगा, सड़क टूट फूट का शिकार है, हादसात के हवाले से भी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समड़ियाल ड्राई पोर्ट से फैसलाबाद ड्राई पोर्ट को मिलाने वाली अहम तरीन शाहराह जो कि वज़ीराबाद, अलीपुर चट्टा, रसूल नगर और जलालपुर फटियाँ से होती हुई फैसलाबाद जाती है। इस रोड को 1 अरब 55 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था, लेकिन बदकिस्मती है कि ये रोड इस वक्त बंद है और इस पे काम नहीं किया जा रहा। हमारे साथ मौजूद है एक शहरी जो हमें इस बारे में सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी, अरसा 15 साल से ये सड़क टूटी फूटी और ख़राब हालत में है। इस दौरान 3 सियासी दौर गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस सड़क का कोई परेशानी हाल नहीं है। हम इन खंडरात से गुजर के अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, जो कि ज़हनी अज़ियत और परेशानी का सबब है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस सड़क को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए, वरना यहाँ के लोग इस सूरत हाल से बहुत परेशान हैं। जी, जैसा इन्होंने बताया, इस सड़क पर तकरीबन 200 देहात हैं जिनका रोज़ाना का आना जाना इस रोड पे है और इन देहात के अवाम का मुतालबा है कि इस सड़क को फौरी तौर पर तामीर किया जाए। जी, जहलम की अहम शाहराहों समेत मेन बाजार में तजावुजात की भरमार है। पैदल चलने वाले शहरियों का गुजर नामुहाल है। शहरी सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर से। जी गुलाम कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि झेलम शहर की आम शहराहों समेत मेन बाज़ार के मुख्तलिफ मकामात पर रेडी बानों और आम ठिया लगाने वालों ने कब्ज़ा जमा रखा है, तजावज़ात कायम कर रखी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला जो है वो मीठी नींद सो रहा है और शहर में जो तजावज़ात कायम है, इससे शहरी जो है शॉपिंग के लिए आते हैं, इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बताइएगा कि शहर में आप आए हैं खरीदारी के लिए, आपको किन मुश्किलात का सामना है? जी, खरीदारी के लिए आए हैं। इधर जगह जगह पे रश है, रेडियाँ इंस्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, पैदल चलना मुश्किल हो चुका है। म्यूनसिपल अमला जो है वो रेडियों वालों से पैसे ले के उनको कुछ नहीं कहता। हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब से मुतालबा है कि ये जो तजावज़ात हैं इनको ख़त्म करवाया जाए ताकि अवाम को सहूलतें मैसर आ सकें। जी, हमारे साथ मौजूद शहरी का डिप्टी कमिश्नर झेलम से यही मुतालबा है कि ये जो तजावज़ात कायम की गई हैं इनका खात्मा किया जाए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला जो है रेडी बानों से जो हफ्ता वसूल करता है, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, फैसलाबाद को अहम इलाकों से मिलाने वाली 36 बड़ी सड़कें खंडरात में तब्दील हो गई हैं। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। कॉरपोरेशन और ज़िले इंतज़ामिया तरक्याती फंड्स की अदम दस्तियाबी का उज़्र पेश करके बरीउल जमा हो जाते हैं। हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद, वो अब हमें अपडेट करेंगे। मोहम्मद सज्जाद अली, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं 8 बाज़ारों के संगम घंटाघर चौक में मौजूद हूँ। फैसलाबाद की अहम बड़ी सड़कों की अगर हम बात करें तो फैसलाबाद की अहम बड़ी सड़कें जो हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते जिनमें शेखपुरा रोड, सरगोदा रोड, समुद्री रोड, मिल्लत रोड और जड़ावाला रोड, सत्याना रोड शामिल हैं। इसकी ये जितनी भी बड़ी सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों को आपस में मिलाने वाली 36 के करीब मुल्हिका सड़कें तरक्याती
फंड की अदम दस्तयाबी की वजह से टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। यही वजह है कि सड़कों की बर वक्त मरम्मत ना होने की वजह से हादसात में भी इजाफा हो रहा है और बहुत सी सड़कों पर पानी की निकासी का इंतज़ाम ना होने की वजह से बारिशों का जो पानी है वो सड़कों पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना लाखों अफराद को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। और ज़राए का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िला कौंसिल के पास तरक्याती फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी। और कैलीग्राफी आर्ट्स को ज़माना कदीम से अहम फ़न का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान में अदम तवज्जी की वजह से इसकी कदर में कमी हो चुकी है, लेकिन आलमी सतह पर अभी भी इसे अहमियत दी जा रही है। चूनिया के रहायशी नौजवान मोहम्मद वकास याहिया कैलीग्राफी आर्ट्स के मुकाबला जात में इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर कई एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। वकास याहिया अपने फनपारों के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में पुरअज़्म रखते हैं। इसी हवाले से बात करते हैं चूनिया में मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़याज़ महमूद से। फ़याज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चूनिया के नवाई गांव गेलन अठाड़ में कैलीग्राफी आर्टिस्ट मोहम्मद वकास याहिया नामी नौजवान के घर पर मौजूद हूं, जिसने गुज़श्ता रोज़ अल हमरा हाल लाहौर में होने वाले कैलीग्राफी आर्ट्स मुकाबला जात में हिस्सा लेकर पहली पोजीशन हासिल करके कैलीग्राफी अवार्ड अपने नाम किया। मुल्क भर से आए हुए 360 आर्टिस्टों ने कैलीग्राफी पेंटिंग में हिस्सा लिया, जिनमें वकास याहिया नौजवान ने कैलीग्राफी आर्टिस्ट में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकाबला जात में हिस्सा लेकर पहली पोजीशन हासिल करके अवार्ड अपने नाम किया। आर्ट्स कैलीग्राफी की दुनिया में नाम पैदा करने वाला नौजवान आर्टिस्ट वकास याहिया मेरे साथ इसको मौजूद है। मैं उनसे जानता हूं कि उसका इस बारे में क्या कहना है। जी, मैं वकास याहिया आर्टिस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक तहसील चूनिया के गांव गेलन अठाड़ से है। पेंटिंग का मुझे बचपन से बहुत शौक था, लेकिन कैलीग्राफी पेंटिंग, इसमें मोहम्मद, अल्लाह ताला के 99 नाम और कुरान पाक लिखने में मुझे बहुत सारा दिली सुकून मिलता है और इसी नाम के सदके अल हमरा हाल में मुझे फर्स्ट पोजीशन भी मिली है। ये सब मेरे असातिज़ा की मेहनत और मेरे वालिदैन की दुआएँ हैं जो मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ और मैं जल्द ही इन्हीं अपनी फ़नपारों के ज़रिए अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहता हूँ। जी, वकास नामी नौजवान का कहना है कि मुझे बचपन से ही आर्ट्स गैलरी का शौक़ था और मैं जल्द ही इन्हीं फ़नपारों के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। और अब आपको बताते हैं कि सहवन शरीफ में दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की मिज़ार बंद होने की वजह से एक तरफ कारोबारी लोग परेशानी का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ बाहर से आने वाले ज़ायरीन दरगाह बंद होने के बायस बाहर से ही दुआएं मांगकर रवाना हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि दरगाह खोलने का फ़ैसला बेहतर था, लेकिन हुकूमत ने फ़ैसला वापस लेकर सहवन के अवाम को मायूस किया है। सहवन का तमाम कारोबार दरगाह की वजह से ही चलता है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जाम शोरू कहते हैं कि सिंध हुकूमत कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दामात अमल में ला रही है। हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर अमल पैरा है। ईद के त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन में नरमी की गई थी, मगर दरगाहों को खोलने का कोई उसूली फ़ैसला नहीं किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सिंध हुकूमत के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद के साथ अवाम में एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही और समाजी फासला बरकरार रखने पर जोर दिया जा रहा है। और दरियाए जहलम में पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा हो गया है। 18,015 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। बड़े पैमाने पर फसलें मुतासर हुई हैं। आपको बताते चले कि 18,000 के करीब फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। दरियाए जहलम में पानी की सतह में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 18,000 के 15 से ज़ायद देहात जो कि ज़ेरे आब आ गया और वहाँ पर रहने वाले रहायशी शदीद परेशान हैं। बड़े पैमाने पर फसलें भी मुतासर हुई हैं। जो खड़ी फसलें तैयार थी वो ज़ेरे आब आ गई हैं। मुआशी तौर पर भी बहुत नुकसान हुआ है और काश्तकारों का कहना है कि उनके इस नुकसान का अजाला किया जाए। चनियोट शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अवामी मसाइल से मुंह मोड़ लिया है। शहर के बेशतर इलाकों में सीवरेज नाकारा हो चुका है। हर जगह गंदगी और ताफुन का राज है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया है। आमिर सिद्दीकी से मज़ीद जानते हैं। आमिर, बताएगा क्या मुतालबा किया है शहरियों ने? जी बिल्कुल फिजा, ज़िला चनियोट का जो सबसे बड़ा इलाका है मोहल्ला गफूराबाद, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर मुताल्लिका अरबाब इख्तियार की मुजरमाना गफलत के बायस गंदगी और बदबू और ताफन की बुरी तरह लपेट में है। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से यहाँ की गलियाँ, बाजार, चौक और चौराहे जो हैं यहाँ पर कई फुट गंदा पानी खड़ा हुआ है, जिससे राहगीरों को, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात हैं। और इन इलाका मकीनों ने मुतअद्दिद बार
एहतजाजी मुजाहरा भी किया है, दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर चनियोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो आला अफसरान हैं उनकी जानब से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों ने का कहना है कि उनके बच्चे व बूढ़े ख़वातीन इस गंदगी, बदबू और ताफन के माहौल में मुजी अमराज का शिकार हो रहे हैं और इस तमाम तर सूरत हाल पर किसी भी किस्म की नज़रसानी नहीं की जा रही। ये सिलसिला जो है ये काफ़ी अरसे से जारी व सारी है और इलाका मकीनों की जानब से ये भी वज़ीर आला पंजाब को मुतालबा किया गया है कि ज़िला चनियोट का जो सीवरेज सिस्टम है और जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसके लिए ज़िले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इलाका मकीनों और दीगर इलाकों और शहरी जो माहौल है उसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए इक़दाम के लिए फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर सिद्दीकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट publicnews.com।